इसको घर के दरवाजे पे लगा दो, लगाएंगे? घर के दरवाजे पे लगा दो, जहां पे आईना है। मैं तो आईना नहीं देखता हूँ, जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग देखते होंगे। मेरे को जरूरत नहीं पड़ता, मालूम नहीं क्यों। हाँ, तो आपके आईने पे लिख के रखो। जो 10th के बच्चे को मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन करो ना, प्रयोग करके देखते ना। पटला तर गया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो एक बार। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बाथरूम का जो अंदर साइड है ना दरवाजा, बाथरूम का, हाँ बाथरूम का, हाँ हाँ अंदर साइड का जो दरवाजा, वहां पर भी आपको सामने दिखना चाहिए, क्योंकि वही एक एकांत वाला जगह है जहां पे आप रिलैक्स में बैठते हैं। ओके, मैं कंपनी में गया था, मैं ट्रेनिंग देने के लिए गया था। कंपनी का नाम है बैग इट कंपनी, बैग इट, बहुत बड़ा ब्रांड है। बाद में जब आप अमीर बन जाएंगे तो आपको पता, आप अमीर ही हो, जब कभी आप बड़े बड़े आदमी बन जाएंगे और जब मम्मी के लिए बैग लेने जाएंगे ना, 3-4 हजार का पर्स लेने जाएंगे ना, मम्मी के लिए जब पर्स लेने जाना तो बैग इट कंपनी का लेना। तो उस कंपनी में मैं ट्रेनिंग देने के लिए गया था, तो उन्होंने हमें घर पे बुलाया था, बोले घर पे ही मीटिंग रखे हमने। तो मैं बोला कैन आई यूज योर बाथरूम? यस व्हाई नॉट। तो मैं उनके बाथरूम में गया, तब मुझे पता चला कि बड़े आदमी बड़े क्यों होते हैं। उन्होंने लिखा था 5 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया, अब 7 करोड़ कमाना है, इस साल अपने को 7 करोड़ कमाना है, फिर ये करना है, ये चैरिटी करना है, सब उन्होंने लिखा था कि लड़की को अमेरिका भेजना है। मैं बोला ये सब बाथरूम के अंदर उन्होंने पूरा लिख के रखा था। तब मुझे पता चला और उसको मैंने अपने लाइफ में उतारा। फिर अपनी 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी, 6 कंपनी, 7 कंपनी और 8 कंपनी अपनी चलती है। मैं 8 दुकान बंद करके यहाँ पर आया हूँ। अब मैं जब आया हूँ यहाँ पे सवेरे 4 बजे उठ के, मैं 8 कंपनी बंद करके यहाँ पर आया हूँ। लोगों का 1 कंपनी लोग नहीं चला पाते, हम 8 कंपनी चला रहे हैं। आप देख लेना, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालेंगे तो सारी स्टोरी आ जाएगी, 1,60,000 पेज आपको बताएगा। और मैं यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ। मुझे जो करने का रहता है मैं लिख देता हूँ, चिपका देता हूँ और काम होने लगता है। तो फर्स्ट यू हैव टू सेट योर माइंड सेट। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितना क्या बनना चाहते हैं? अभी नाही हो, आम्ही तर आता काय 8वी मध्ये ना, आता 8वी मध्ये काय गरज नाही, आता काय आपण जेव्हा 10वी मध्ये जाणार ना तेव्हा विचार करायचा। मेरे को दूरदर्शन में एक सवाल पूछा गया, मैं दूरदर्शन में इंटरव्यू के लिए गया था, मुझे पूछा गया सवाल, करियर बनाने का सही उम्र क्या है? कौन बताएगा? करियर बनाने का सही उम्र क्या है? कोई उम्र नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम सुना है? सुना है नाम? कभी बनाया था? पहला किला कब जीता था? पहला किला कब जीता था? बराबर, सही बोलो। 16, बराबर। 16 साल की उम्र में पहला किला जीता, लेकिन 16 साल में किला जीता, यानी सोचो उन्होंने सपना कब देखा होगा? जब वो 9 साल के थे तब उन्होंने सपना देखा था, संपूर्ण स्वराज्य की स्थापना। सपना कब हुआ? 54 साल की उम्र में पूरा हुआ। 9 साल में देखा गया सपना, 16 साल में उन्होंने अपना वो रक्त भी, आपने देखा होगा, वो तलवार से उन्होंने देवी माँ को रक्त भी चढ़ाया था, अगर आप इतिहास देखेंगे तो। सपने देखिए साफ, माइंडसेट सेट कर दीजिएगा, बस एक माइंडसेट सेट की मेरे को ये काम करना है, बस यही काम करना है। और मेरे को कुछ समझ में आता है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, मला फक्त हेच काम करे, बाकी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लोगों ने बोला साहब एक काम करो ना, अभी आप तो चल रहे तो ब्यूटी पार्लर भी डाल दो ना, ब्यूटी पार्लर में भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ब्यूटी पार्लर डाल दो। बोलते काई के लिए? मेरा तो मालूम, मेरा तो सपना ही नहीं है वो, मेरा सपना क्रिकेट खेलना है, बस मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, क्रिकेट खेलने के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आपके सपने को जीना शुरू कर दीजिएगा। तो क्या लिखा बेटा आपने, क्या बनना चाहते हैं? यस 99%। अगर नहीं मिला तो क्या रोने का? क्या समझो नहीं मिला कुछ, ये बीमार, व्हाट इज योर नेम? सार्थक को अगर 80% नहीं मिला तो नहीं हो, वो गुप्ता सर पे भरोसा नहीं करने का, उल्लू बना के जाते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो क्या भरोसा नहीं करने का? अगर आप 80 का सपना देखेंगे तो 76 तो मिलेगा, 75 तो मिलेगा, 70 तो मिलेगा। कीजिए ना, सपना देखिए ना, हो सकता है कभी कभी शायद नहीं मिलेगा, हो सकता है 70 इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले सपने देखना शुरू कर दीजिएगा आज से। दिमाग में बैठ गया माइंडसेट? क्लियर हो गया माइंडसेट? आज घरी विचारणार आज काय शिकलं तर काय सांगणार? माइंडसेट सीख गया आपण माइंडसेट करके आए, लेकिन आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको रास्ता बताता हूं। भूल जाएंगे ना, अभी तो क्या है, लेक्चर चालू, अपना मैं चला जाऊंगा, फिर वो घंटी बजेगी, फिर वो बाहर आइसक्रीम खाएंगे, पेप्सी कोला खाएंगे और वो कुछ चना सिंगदाना खाएंगे, घर पे जाते जाते 2-4 लोग गाली बिली देंगे और सब भूल जाएंगे। हो असं काय चालत नाही, माइंडसेट बिनसेट असं असतं तर मग 143 कोटी लोक आहे भारतात, मग सर्व लोक पुढे गेले असतात। अगर हर आदमी अमीर बनना चाहता है लेकिन बनता क्यों नहीं है, उस पर हम 4 पॉइंट और बात करेंगे। तो एक बार सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, वेरी गुड, सब लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ यस, हाँ सब लोग खड़े हो गए, हाँ यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। नाउ प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन।
हाँ हाँ, प्लीज सिट डाउन। अब ये जो हाँ, अब ये जो लोग खड़े हुए थे और ये जो लोग बैठे थे, ये नॉर्मल बच्चे थे, नॉर्मल बच्चे थे। तो नाही का तो रिक्षावाल्याचा मुलगा तो उभा राहिला आणि बसला. तो नाही का ते आपला तो ते त्याची आई बघा ते काम करते, ते बँकेत काम करते, कॅशियर आहे, तिची मुलगी होती आणि बसली. ये लोग नॉर्मल खड़े हो गए और नॉर्मल बैठ गए. अब जो खड़े होंगे एक माइंडसेट के साथ खड़े होना है. जो आप बनना चाहते हो ना वो सोच के खड़े होना. जो टीचर बनना चाहती है, टीचर किसने बोला था यहाँ पर, जो टीचर बनना चाहती है वो टीचर समझ के खड़ा होगा. जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर समझ के खड़ा होगा. जो 99% वाली उस तरह से खड़ी होगी. सार्थक जो 80% लाना चाहता है 80% के साथ खड़े होना है और एक माइंडसेट के साथ. अभी जो लोग खड़े होंगे ना वो लुखे लोग नहीं रहेंगे, वो ऐसे नॉर्मल समता नगर वाले, इधर उधर बेतुरकर पाड़ा वाले, वो खड़क पाड़ा वाले, आगरी पाड़ा वाले, वो लोग नहीं रहेंगे. आप जो खड़े होंगे वो देश के एक ऐसे नागरिक खड़े होंगे जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनके पास विजन है. जो माइकिल के पास था ना, उस माइकिल के विजन के साथ खड़े होंगे. खड़े हो जाओ पूरे एटीट्यूड के साथ खड़े हो जाएंगे. और यही किधर भी आज के बाद बाजार में जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, इसी एटीट्यूड के साथ खड़े होना है और इसी एटीट्यूड के साथ बैठ जाना. आप बैठ जाइए यही एटीट्यूड के साथ, और भूलने का नहीं, कभी भूलना मत, कभी इस बात को भूलना मत. नाही होत. कसं आहे का, आता तुम्हाला माहित नाही आमची घरची परिस्थिती कशी आहे. लोक बोलते तुम्हाला माहित नाही हो आमची घराची परिस्थिती ना साहेब खूप 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 वाईट है. अगर आप यही सब सोचते बैठेंगे ना कभी हम आगे नहीं जा पाएंगे. सबकी परिस्थिति